संगीत रागी जी, अब पलट कर ये सवाल पूछा जाएगा ना कि 9 साल क्या हो रहा था। अचानक से इलेक्शन आता है और फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो जाती है और कह रहे हैं ईडी का नया नाम है बीडी, बजरंग दल। तो इसमें कहीं से शामिल नहीं है, ये तो पता नहीं क्यों इन्होंने बजरंग दल का नाम लाया। देखिए, मुझे लगता है तहसीन भाई जो है बहुत चालाक वकील हैं, लेकिन फंस जाते हैं अपनी बात में। आज तक के कैंटीन का की तुलना जो है, आज तक का जो कैंटीन है वो व्यावसायिक काम नहीं कर रही है, वो पत्रकारों के लिए वहां सुविधा मुहैया कराई जा रही है। दूसरी बात, यदि एजेएल कंपनी की आप बात करें तो 2008 में उसका पब्लिकेशन बंद हो चुका था। 2008 के बाद पब्लिकेशन बंद होने के बाद वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो इसीलिए उस पर बात की जा रही है कि आपको जो लैंड दिया गया था साहब, वो लैंड इसलिए नहीं दिया गया था कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज करें, वो लैंड इसलिए दिया गया था कि कंसेशनल प्राइस पर, ताकि आप वहां से अखबार निकालें। और आज आप अखबार न निकाल करके आपने उससे व्यवसायिक गतिविधियों में उसका प्रयोग किया। दूसरी बात, वो अभी तहसीन भाई कह रहे थे कि भाई प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम कहाँ है। ये तो ईडी का ही स्टेटमेंट है और कोर्ट ने इसे खारिज नहीं किया है। ईडी का ही ये स्टेटमेंट है कि क्राइम ऑफ प्रोसीड्स जो है वो 660 करोड़ के आसपास का जो है वो एजेएल के है और 90 करोड़ के आसपास का जो है वो यंग इंडिया के पास है। अब आप मुझे बताइए कि यंग इंडिया जो है वो कहां से, उसके पास तो इनकम कहीं से था नहीं, वो इनकम टैक्स तो दी नहीं थी, उसके पास कहां से इतनी प्रॉपर्टी आ गई भाई, एकाएक कहां से प्रॉपर्टी आ गई थी। इसी को लेकर के ईडी कह रही है कि भाई इसमें, और जिसे कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि देयर वाज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच्ड। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है सर, ये कोर्ट के स्टेटमेंट हैं कि देयर वाज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैज टू appropriate crores और रुपीज इन डिफरेंट सिटीज ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो ये तो हमारे स्टेटमेंट नहीं है। यदि मान लिया जाता कि ये राजनीतिक ये से दुश्मनी के कारण हुआ होता तो कोर्ट अब तक बहुत पहले खारिज कर देती। देखिए, इस देश में एक चीज तो आपको बताना पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस का एक अपना इकोसिस्टम है और वो बुद्धिजीवियों में भी है, अन्य संस्थाओं में भी है। तो यदि इतना आसान रहता, जहां पर 24 घंटे के अंदर जहां पर रात में बेल दिया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में नहीं उनको मिलता, उनको राहत मिल जाती। ठीक है, तहसीन जी मैं आपके पास आऊंगी, आशुतोष जी से जल्दी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ। आशुतोष जी, सवाल तो महत्वपूर्ण उनकी ओर से उठाए गए हैं कि कोर्ट की ओर से तो राहत मिल जानी चाहिए थी, अगर बीजेपी साजिश करके फंसा रही है तो कोर्ट में भी मामले से राहत क्यों नहीं मिलती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। चित्रा, मैं एक नई परिभाषा भारत के जुडिशियल सिस्टम के बारे में सुन रहा हूं। अभी तक यह माना जाता था कि टिल प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट। अब यह हो रहा है कि आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाएगा, आप बेल के लिए इधर उधर मारे मारे फिरेंगे और आपको चिल्ला चिल्ला के कहा जाएगा कि आप अपराधी हैं, आप अपराधी हैं, आप अपराधी हैं, और आपको अदालत से भी जो है वो क्लीन चिट नहीं मिल रही है। ये जो नई परिभाषा गढ़ी जा रही हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम को, ये भारत के जुडिशियल सिस्टम को सिर के बल खड़ा कर देता है। ये तो नरेंद्र मोदी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, संगीत जी आप बोलिएगा, एक बार बात हो जाए आशुतोष जी की। ठीक है संगीत जी, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, प्लीज संगीत जी अपनी बात बोलिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की और इनके अधिकारियों की आज की तारीख में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, बिना किसी से डरे, बिना किसी से हुए। अभी ये अचानक एजीएल का केस कब शुरू हुआ? 9 नवंबर को। उसके बाद क्या होने वाला था? उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। कहां चुनाव वोट पड़ने वाले थे? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये सब कुछ कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि चुनाव के दौरान जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए और एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश की जाए कि कांग्रेस पार्टी, इनके जो सर्वोच्च नेता है, ये भ्रष्टाचारी हैं। मैं कहता हूं 2014 के पहले जिन लोगों ने 2014 के चुनाव को बहुत ध्यान से देखा था, रविशंकर प्रसाद ने इसी दिल्ली शहर के अंदर एक बुकलेट निकाली थी। उस बुकलेट का नाम था द दमाद मॉडल ऑफ डेवलपमेंट करप्शन, और यह कहा था कि हमारी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जेल के अंदर होंगे। 10 साल होने वाले हैं। उस केस का क्या हुआ, अभी तक रविशंकर प्रसाद जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये जो एक जो कोशिश इस देश के अंदर हो रही है कि आप, और मैं एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसी देश के अंदर अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया था, कहा था कि आप गुजरात नहीं जा सकते।
तो क्या अमित शाह जी को लोग गलत मान लेते? आखिर कोर्ट में साबित हुआ कि वो इनोसेंट है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाए गए, तो क्या उनको अपराधी घोषित कर जाता? सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी। 2G के मामले में भी ए राजा को जेल में रहना पड़ा, कांग्रेस सरकार की ऐसी की तैसी हो गई, बाद में उनको भी क्लीन चिट मिल गई। आज तक पता नहीं चला कि CWG के मामले में क्या हुआ है, उसमें कौन कन्विक्ट हुआ, कौन कन्विक्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो ये जो विच हंटिंग का जो मामला है, ये विच हंटिंग का मामला ये दरअसल इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। और हमारे मित्र संगीत रागी जी बहुत कसके बोलेंगे, बोलना भी चाहिए उनको, क्योंकि सरकार को डिफेंड करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने 780 करोड़ रुपए का अगर घोटाला किया है, तो वो आजाद क्यों घूम रहे हैं? उनको गिरफ्तार करिए, फास्ट ट्रैक करिए, विद इन 3 मंथ्स उनका ट्रायल करिए, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको जेल के अंदर भेज दीजिए। ये 2024 के पहले बार बार खड़ा करना, बार बार नोटिस देना, ये सब बंद होना चाहिए इस देश में। संगीत रागी जी। चित्रा जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आशुतोष के मुखारविंद से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन करके। ये वही मेरे मित्र आशुतोष हैं जो आम आदमी पार्टी के नायक अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के यहाँ पर बिजली के तार काटते थे, खंभे काटते थे, और शीला दीक्षित के घोटालों का दस्तावेज हाथों में लेकर के और पूरा मंच से चिल्ला करके कहते थे कि श्रीमती शीला गांधी दीक्षित की सरकार जो है वो घपलों और घोटालों में लिप्त है। कॉमनवेल्थ घोटाला इन्हीं के द्वारा लाया गया हुआ था, और सारे इस अभियान के हिस्सेदार रहे हैं। और तब कहते थे कि भाई इनको स्टेप डाउन करना चाहिए, तब इनके परिभाषा अलग थी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो एक FIR तक नहीं था, और जितने बड़े बड़े पत्रकार, कई पत्रकार तो उन संस्थानों में भी आज अपने आप को कहते थे कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है। अरे ये डिपेंड करता है कि कैमरे का थोबड़ा किधर है, कैमरे का लेंस जिधर होगा वही सच दिखेगा, कैमरे के पीछे का सच नहीं दिखता है। तो उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो एक FIR तक नहीं था, लेकिन पूरा बौद्धिक जगत और मीडिया का सारा संस्थान नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा हुआ था। साहब, ऐसी आपकी इस परिभाषा को ले लिया जाए तो जितने बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं उसमें तो आप जिस गैंगस्टर को मारा गया या जो इनकाउंटर में मारा गया, वह भी कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं था। सोहराबुद्दीन भी गैंगस्टर नहीं था। उस परिभाषा में तो प्रूवन गिल्टी का तो कोई मतलब ही नहीं फिर बनता है। अरे आशुतोष जी, कम से कम ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा है, ये आपका अधिकार क्षेत्र बनता है, आप स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषण है, जैसे आप लोग डिफेंड करना कीजिए, लेकिन कम से कम ये मत कहिए कि ये नई परिभाषा है। ये तो बहुत पुरानी परिभाषा है। ईडी और CBI को ये नई बात कर रही है, ऐसी तो है नहीं, जो पहले कांग्रेस ने नहीं किया था। वो कह रहे हैं आप तो भागीदार थे, हिस्सेदार थे, अब परिभाषा बदल रहे हैं आशुतोष जी। मैं संगीत रागी जी के बारे में कभी भी नहीं कहता कि ये RSS से जुड़े हुए, मैं कभी नहीं कहता इस बारे में, लेकिन वो जरूर मेरा आम आदमी पार्टी का अतीत लेकर आते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि RSS के प्रमुख बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर जेल से बाहर निकलने की बातें की थी, मैं कभी नहीं कहता इन सब बातों को। लेकिन RSS बीजेपी के लोग जरूर आशुतोष का बैकग्राउंड खोज के लेकर आएंगे और गलत चीज को सच साबित करने की कोशिश करेंगे। आप अभी भी RSS के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने अपना पश्चाताप कर लिया। संगीत रागी जी, आप अभी भी RSS के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने अपना पश्चाताप कर लिया। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा था, जब गुजरात जल रहा था, कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। अब संगीत रागी जी सुप्रीम कोर्ट को एक कांग्रेस का इकोसिस्टम मानते हैं, तो ये उनकी बुद्धि है, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अब बहुत ज्यादा हो चुका है। आप केस अगर आता है, 6 महीने का फास्ट ट्रैक करिए, 6 महीने की अवधि रखिए, उस 6 महीने के अंदर आप उस आदमी को बेल देना चाहे न देना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन 6 महीने के अंदर केस का वारा न्यारा होना चाहिए। ये 10-10 साल 12-12 साल छोटे-छोटे मामलों में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लोगों को परेशान करते हुए कई मामलों में, इसमें सिर्फ ए राजा के बारे में नहीं, आप ये बता रहे हैं कि बड़े लोगों से जुड़ा हुआ जो मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए, और आम आदमी से जुड़ा हुआ जो मामला है उसका क्या होगा? आप मीडिया में जलील करते रहे। मैं यही बात कह रहा हूँ चित्रा, मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप 6 महीने की अवधि रखिए हर पॉलिटिकल मामले के ट्रायल, 6 मंथ फास्ट ट्रैक
करिए, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोषी हैं तो उनको आप जो सजा हो दीजिए, लेकिन 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल आप केस लटकाए रखते हैं। कानूनी सुधार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब भी इस तरह के केस आते हैं कानूनी सुधार उस समय ही क्यों हो? ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है राखी राठौर जी को अब लेकर आना रहेगा और मुझे लगता है इसी मामले पर रहते हैं। राखी जी, यहाँ पर दोनों ही पैनलिस्ट की ओर से, चाहे आशुतोष जी हो, तहसीन पूनावाला जी हो, जिन्होंने कुछ वैलिड पॉइंट रखे हैं, अब ये तो पलट कर पूछा जाएगा क्योंकि आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है, चाहे रॉबर्ट वाड्रा को लेकर देख लें या दूसरे तमाम कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं को लेकर देख लें, लेकिन किसी को भी क्या सजा मिली है? आरोप तो लगा दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि चुनावी फायदा उससे मिल जाएगा। हो सकता है जो आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि इस तरह की जांच कराकर और चुनावी फायदा लेने की कोशिश करती है बीजेपी, फास्ट ट्रैक कोर्ट कराकर मामले को क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता है? देखिए चित्रा जी, अप्रैल के महीने में 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइंस होनी चाहिए, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि कोई अलग से गाइडलाइंस राजनेताओं के लिए नहीं होगी। जुडिशरी पे क्वेश्चंस उठाना, चाहे न्यायपालिका पे क्वेश्चंस उठाना, सेना पे क्वेश्चंस उठाना, हमारे देश में अब एक ये प्रचलन बन चुका है। किसी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए हम कैसे भी तर्क देते हैं। आशुतोष जी कह रहे थे कि मुद्दे को भटकाने के लिए राजस्थान में चुनाव में मुद्दे भटकाने के लिए ईडी आई है, लेकिन मैं आपको बताऊं चित्रा जी, राजस्थान में इतने सारे मुद्दे हैं, महिला अपराध, पेपर लीक, बेरोजगारों से धोखा, दलित अत्याचार, किसानों से कर्ज माफी का, तुष्टीकरण का, इतने सारे, और इनके आपसे झगड़े कांग्रेस पार्टी की। मुझे लगता है ये मुद्दे सफिशिएंट है जिससे कि हम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को, यहाँ की जनता जो है कांग्रेस पार्टी को धूल चटाएगी। लेकिन भ्रष्टाचारी के खिलाफ अगर कोई एजेंसी काम करती है तो आशुतोष जी देखिए, हमको भी मिलकर के उसका साथ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के अभी दलील मेरे कांग्रेस के साथी दे रहे थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वैसे तहसीन जी, लेकिन जो दलील दे रहे थे वो दलील अगर आप जाके कोर्ट में देते तो शायद सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो अब उसमें आपको रिलीफ मिल जाता। लेकिन देखिए जिस तरह से पूरा प्रकरण चला, जिस तरह से संवैधानिक एजेंसीज काम कर रही है, एक परिवार को एक नजीर पेश करनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी की बात थी चित्रा जी, आपको वो समय भी याद है, गुजरात के सीएम रहते हुए जब एजेंसीज ने बुलाया था शांति से जाकर के जो सहयोग हो सकता था वो पूरा सहयोग उन्होंने किया। हमने कहीं दंगा नहीं किया सड़क पर आके। लेकिन पिछले साल जून में आपने देखा किस तरह का प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के लोगों द्वारा, किस तरह की बातें की गई कांग्रेस के लोगों द्वारा। उस समय तो कोई इलेक्शंस नहीं थे। ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और इसीलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए इतनी तड़पड़ाहट हो रही है। आपको और मेरे को तो तकलीफ नहीं होती है जब यहां पर जयपुर के अंदर गणपति प्लाजा के लॉकर से सोना और पैसा उगलता है, आपको तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ कांग्रेस के लोगों को क्यों होती है? ठीक है, तो मालूम है कि वो पैसा काला धन उनका है और इसीलिए बार बार ईडी के एक्शंस पे ये क्वेश्चंस बोलिए तहसीन पूनावाला जी। लॉजिक यहाँ पर तहसीन जी दिए ना आपने, वो कोर्ट में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तहसीन पूनावाला जी, और जब इलेक्शन हो उस समय ईडी या सीबीआई जैसी जांच एजेंसी आपने दफ्तर पर ताला लगाकर तो बैठेंगे नहीं, वो तो अपनी कार्रवाई करती रहेंगी ना अपने हिसाब से, या जब इलेक्शन हो उसके 1 महीने पहले तक ताला लगा लेना चाहिए कि भाई इलेक्शन हो जाए उसके बाद फिर एक्शन लिया जाएगा रिजल्ट आने के बाद? ऑन अ ब्रॉडर पॉइंट ईडी का कुछ ना कुछ समाधान निकालना ही होगा और कोर्ट इसे बहुत गहराई से देख रही है। आज ही जो कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट्स हुए ईडी को लेकर, और अक्सर एक चीज कहा जाता है ईडी, ये जो आशुतोष जी ने कहा कि ये पहली बार है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, आप दोषी हो जब तक अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं करते। ये 2018 के अमेंडमेंट्स थे जिसको एक फाइनेंस बिल के तहत पास किया गया था। चित्रा जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, मुझे एक्चुअली इस मुद्दे को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, बट ये चीज बता रहा हूं क्योंकि ईडी के तहत अभी चित्रा जी कॉपीराइट्स भी आ चुका है, अभी एनवायरनमेंट अभी आ चुका है ईडी के नीचे। यानी कि अगर कल वर्तमान सरकार को लगता है चित्रा जी आप क्यों मेरी बात उनको जचती नहीं, आप और मैं ईडी के तहत बुक हो सकते हैं। ये इस तरह के ईडी लॉ आ चुके हैं और कोर्ट्स उसे देख रहा है। और आप देखिए बंसल केस है, बहुत सारे केसेस है, अब कोर्ट्स उसमें संज्ञान ले रहा है। लेकिन मुद्दा हम स्पेसिफिकली नेशनल लेवल पे जाते हैं। आपके शो को करीबन अभी 20-25 मिनट हो गए, मैं अब तक आरोप नहीं समझा क्या आरोप है। एक है कि एफआईआर कॉस्ट क्यों नहीं होता, नहीं होगा एफआईआर कॉस्ट। चित्रा जी, मैंने आपके शो पे पहले भी कहा, आगे भी कह रहा हूं, एफआईआर ईडी में कॉस्ट इसलिए नहीं होता है बिकॉज ईडी के अंदर प्रिजम्पशन होता है कि आप गिल्टी हो जब तक अपने आप को आप इनोसेंट साबित नहीं करते। तो एजेंसीज को सिर्फ ये कहना है हमें एक टेंटेटिव मनी ट्रेल मिला, आपको बेल मिल जाएगा, आपका एफआईआर कॉस्ट नहीं होगा। ये बात 10 बार समझाने के बाद दोबारा से वही बात आती है, तो हो नहीं सकता है। बट आपका ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। दूसरी चीज, संगीत रागी जी ने कहा कि 90 करोड़ रुपया कहां से आ गए, उसका
कंपनी को, उसी का जवाब राखी जी ने दिया कि पार्टी ने लोन कैसे दिया। हाँ। उसको हाईकोर्ट ने क्लियर किया इलेक्शन कमीशन, तो वो बात सही हो गया। अब आते हैं 600 करोड़ रुपए का गफन। चित्रा जी, जो आपने जवाब दिया, मैं आपको वर्बैटम कोट करता हूं कि ये हो सकता था, ये प्रॉपर्टीज बेच सकते थे, जो बेच सकते थे। मैं चित्रा जी कल मैं और एक डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड है, हवाला कंपनी बताया जा रहा है, उससे संबंध बताए जा रहे हैं, ये हो सकता था नहीं। ईडी जांच कर रही है सर, और ईडी की कार्रवाई में ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। हवाला की बात ईडी से निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर अपने मन से रिपोर्ट थोड़ी ना बनाया जा रहा है। तीसरा इशू है चित्रा जी, वो तीसरा इशू है, उसका भी मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। जिस कंपनी का आपने नाम लिया 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, वो तो गोयनका की कंपनी है। अब बता दें बीजेपी के वो हवाला की कंपनी है, तो वो कंपनी छोड़ दे, उसकी मैंने जवाब दिया। अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं। मेरे और आशुतोष जी के बीच में अनबन हो गई, मैं आशुतोष जी को मार सकता था, मारा तो नहीं, तो ये क्रिमिनलिटी नहीं हुई। गलत हो सकता है, आप कह सकते हो आपकी इंटेंशन गलत हो, ठीक है, लेकिन ये क्रिमिनलिटी नहीं। एक लास्ट है, मैं आज भी कह रहा हूं, मुझे कोई इस शो पे, इस पैनल पे बता दे, कोई विद्वान बता दे कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर्स पैसे कैसे घर ले जा सकते हैं, वो मुझे बता दे। और अदालत की ओर से आदेश दिए गए हैं भाई, बता रही है। हाँ, ये तर्क आपकी अदालत में कैसे काम करेंगे? अदालत ने आदेश दिए, जिसके बाद ईडी ने संपत्ति अटैच की कार्रवाई शुरू की है। तहसीन पूनावाला जी, इस बात से क्यों आप इनकार करते हैं? एक सेकेंड, दो अलग चीज है, दो अलग विषय है। प्रॉफिट, क्राइम्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अगर ईडी जाकर कोर्ट में कहती है हमें टेंटेटिव लिंक मिला है, तो उसके लिए हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट को सीज करना है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई, ठीक है, लेकिन अदालती आदेश के बाद ही ईडी की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। आशुतोष जी, जल्दी से एक सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया कि कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी नरेंद्र मोदी को लेकर की गई थी। सच्चाई ये भी है कि 2002 के दंगों के मामले में उनको 2022 में, यानी कि 20 साल के बाद क्लीन चिट मिलती है, राहत मिलती है। तो अदालतों में तो इस तरह की कार्रवाई दोनों ही पक्षों के नेताओं को लेकर देखी जाती है, लेकिन इसके पहले कभी भी ये बात नहीं उठती रही है कि भैया जल्दी जल्दी कीजिए और जल्दी से राहत दीजिए। तो दोनों ही पक्ष है ना, इधर का भी है उधर का भी है। 20 सालों तक उनको भी तमाम चक्कर काटते रहने। ये प्रश्न पहले भी उठ चुका है, और चूंकि मैं तो कहता हूं कि पिछले 20 सालों से लगातार एक सवाल नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगते रहे हैं, इसलिए उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो जुडिशियल रिफॉर्म इस देश के अंदर करें, और खासतौर पर जो पॉलिटिकल मामले हैं उसमें 6 महीने की आप टाइम लिमिट तय कर दें। ठीक है, क्योंकि 20 साल तक उनको भी ये सब कुछ झेलना पड़ा था, और फिर 2022 में उनको क्लीन चिट मिली थी। एक लाइन में संगीत रागी जी, लेकिन फिर भी सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाएगा, इलेक्शन है तो इधर एक्शन है। देखिए चित्रा जी, अभी मेरे मित्र पूनावाला जी कह रहे थे कि आप चार्ज बता दीजिए और क्राइम ऑफ प्रोसीड्स के बारे में। क्राइम ऑफ प्रोसीड्स के बारे में ईडी ने ही स्टेटमेंट दिया है, और कोर्ट ने उसे डिनाई नहीं किया है। एक बात, प्रूव होना न प्रूव होना ये कोर्ट में ही तय हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। दूसरी बात अभी आशुतोष भाई कह रहे थे, आशुतोष भाई मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ के अभियान में आप जैसे पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है सर, अब उतने दूर तलक नहीं जाते हुए ईडी के इस एक्शन पर ही रहते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। यकीनन अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा देखना रहेगा महत्वपूर्ण। हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।